Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Mansoor Ahmed Khan and you are watching my YouTube channel Maths Logic. In this video, we will learn different types of matrices. So let's get started. ओके तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप जो हम लोग डिस्कस करने यहाँ पर जा रहे हैं वो है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज यानी तमाम एलिमेंट्स वो क्या हो, जीरो, तो कहलाते हैं नल मैट्रिक्स। कभी कभार इसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? अगेन वही, ये जो O है, O से यूजुअली लिखते हैं हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, और ये A I J इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं ये। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल वैल्यूज। ये जो रिप्रेजेंटेशन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये कहलाती है फॉर ऑल वैल्यूज। इस चीज की ऑल वैल्यूज जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब क्या है, जीरो के बराबर हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं इसकी कि एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहली एग्जाम्पल, जैसे ये मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है O, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/2। ठीक है, ये मेरे पास 3/2 इसका ऑर्डर है, और इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है। यानी मेरे पास ये जो दो मैट्रिसेस की एग्जाम्पल मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये जो जिसका ऑर्डर 3/2 है ये रेक्टेंगुलर है, और जिसका ऑर्डर 3/3 है वो क्या है, स्क्वायर है। तो नल मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, बट इट इज वेरी मच नेसेसरी, जो नेसेसरी कंडीशन है कि ऑल एलिमेंट शुड बी जीरो। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द मैट्रिसेस, इट्स डायगोनल मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, वो नॉन जीरो हो, बाकी तमाम एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी। लिखेंगे कैसे इसको, फिर उसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, ये मेरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। मैट्रिक्स ए नाम दे दें, बी दे दें, सी दे दें, कोई भी नाम दे दें। इसके ये एलिमेंट्स हैं, ए स्मॉल ए आई जे, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स जाहिर है ये उसकी पोजीशन बता रहे हैं एलिमेंट्स की। तो वो कैसे लिखते हैं हम इसको लिखते हैं इस तरह कि इसके डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो नॉन जीरो होंगी, बाकी तमाम एंट्रीज इसकी क्या होंगी, जीरो होंगी। वो कहलाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सही है, जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होते हैं वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स, डू रिमेंबर, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अच्छा, लिखेंगे कैसे, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? देखें यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सबसे पहले ए आई जे इज जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। मैंने अपने वीडियो लेक्चर 1 के अंदर जो है सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं कि जब आई और जे बराबर नहीं होते इसका मतलब है वो डायगोनल एंट्रीज नहीं होती हैं वो। ठीक है, और जब आई और जे बराबर होते हैं, ये जैसे देखें इसके अंदर आई और जे बराबर हैं, तो वो इस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, वो तमाम एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक दफा इसकी एग्जाम्पल समझेंगे तो वो चीज समझ में आ जाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स को और कैसे लिखते हैं, एक और तरीका होता है वो लिखने का, वो क्या है, वो ये है DIAG, डायग A11 A22 A33 अप टू ANN। जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, वो 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, 5/5 हो, तो जितने भी ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स होगा उतनी ही डायगोनल एंट्रीज होंगी। यानी जैसे 2/2 होगा तो 2 एंट्रीज होंगी डायगोनल एंट्रीज, 3/3 का होगा तो 3 एंट्रीज होंगी। तो इसमें कोई इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उससे बात और क्लैरिफाई हो जाएगी। ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, ये जो चीजें लिखी हुई है, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि ये क्या इन एक्चुअल लिखा हुआ है। अगर आप वीडियो लेक्चर 1 देखें तो उसके अंदर आपको चीज और क्लैरिफाई हो जाएगी कि ये क्या मतलब होता है कि आई नॉट इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे, इसका मतलब क्या होता है। सही है, तो मैंने एग्जाम्पल लिखी, जैसे ए, ये पहला ए है, इसकी डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, ये पहली मेरे पास डायगोनल एंट्रीज है, ये दिस वन। फिर दूसरे इस वाले ए के अंदर डायगोनल एंट्रीज कौन सी हैं, देख लें, ये है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर तीसरे वाले जो ए है मेरे पास, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने सबका ए लिख दिया है, कैपिटल ए। पहले वाले का भी ए लिखा हुआ है, इसका भी ए लिखा हुआ है, इसका भी ए लिखा हुआ है, तो इट इज नॉट अ बिग इशू, जो भी नाम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरे वाले केस में मेरे पास क्या देंगे एंट्रीज, 2 3 -1, ये डायगोनल एंट्रीज। देखें इसके अलावा ऊपर और नीचे सब क्या है, तमाम की तमाम क्या है, जीरो है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया
के डायगोनल मैट्रिक्स को हम एक तो इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 2x2 ऑर्डर का है, ये 3x3 ऑर्डर का है, ये 3x3 ऑर्डर का है, तीनों 3x3, दो 3x3 ऑर्डर के हैं, एक 2x2 ऑर्डर का है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, वो ये तरीका है, ठीक है, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसके अंदर इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, A11 A22, देखें इसकी, देखें डायगोनल A11 A22, डायगोनल A11 A22 A33 इस वाले मैट्रिक्स के अंदर। फिर ये तीसरा वाला जो तीसरी जो एग्जांपल है मेरे पास, जिसको मैं सर्कल बना रहा हूँ, ये A, इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है 2 3 -1, तो मैंने लिख दिया डायगोनल एंट्रीज 2 3 -1। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल कहीं पर लिखा हुआ हो इस तरह ना, ये लिखा है मेरे पास। अब ये जो मैट्रिक्स होगा ये किस ऑर्डर का होगा, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 3 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले 3x3 ऑर्डर के लिए स्क्वायर ब्रैकेट बनाया मैंने, सबसे पहली एंट्री कौन सी इसकी 4 है, ऑब्वियसली 4 लिखा, फिर इस तरह ना डायगनली इस तरीके से ऐसे, फिर 5, फिर तीसरी एंट्री जो होगी वो क्या होगी -1। अच्छा, इसके ऊपर इस डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर और नीचे दोनों जगह आपने क्या लिखना है, 0 0 लिखना है, तमाम एंट्री 0 होंगी। कौन कौन सी, ये इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर भी आ गया, ठीक है, ऑब्वियसली इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, सही है। और यहाँ मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया क्लोज, कि ये जो मेरे पास लिखा हुआ है डायगोनल एंट्रीज वो ये लिखेंगे 4 5 -1। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी डायगोनल मैट्रिक्स की। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स की मजीद 2 टाइप्स होती हैं, एक को बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, और इसको पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पहले स्केलर मैट्रिक्स से ये भी कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स भी जैसे मैंने बताया कि वो डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का तरीका वही है, DIAG ऐसे लिखा मैंने इसको, ठीक है। ये इसी तरीके से ही लिखेंगे इसको हम लोग, जितनी भी एंट्रीज हैं, अब वो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो जितनी भी हो, ठीक है। यूजुअली 3x3 ऑर्डर का आता है मैट्रिक्स, तो या 2x2 का आएगा या मैक्सिमम 4x4 का आ जाएगा, उसकी डायगोनल एंट्रीज दी होंगी, बाकी तमाम एंट्रीज आपको क्या लिखनी होंगी, 0 0 लिखनी होंगी। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स फिर क्या फर्क होता है भाई डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में, तो वेरी सिंपल, इट हैज अ वेरी सिंपल आंसर। वो क्या है, वो ये है कि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज सेम होंगी। कौन सी एंट्रीज, डायगोनल एंट्रीज, बाकी तो 0 होंगी। उसको लिखते कैसे हैं, ये AIJ, ये तरीका है इसको लिखने का, ठीक है। और एंट्रीज कैसे 0 होंगी भाई, देखें जब AI और J बराबर नहीं है तो इसका मतलब है डायगोनल एंट्रीज की बात नहीं हो रही। डायगोनल एंट्रीज की या तो ऊपर वाली एंट्रीज होंगी या नीचे वाली एंट्रीज होंगी। और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर AIJ K के बराबर है और I इज इक्वल टू J, अगेन ये सिर्फ हाईलाइट किया मैंने कि जब I और J बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है। और I और J जब बराबर नहीं होते, यानी इसमें बात करूं तो इसका मतलब डायगोनल एंट्रीज के अलावा जितनी भी एंट्रीज होंगी, ठीक है। और ये मैंने सारी चीजें अपनी क्लैरिफाई की अपने वीडियो लेक्चर 1 के अंदर, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस के कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सब चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अच्छा, तो ये मेरे पास एंट्रीज हैं। अब ये K लिखा हुआ है, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि तमाम की तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। इसकी कुछ अच्छा एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, वही डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसको उसी तरह ही लिखना है। अच्छा, ये कितने K लिखे हुए हैं, ये n टाइम्स लिखे हुए हैं, वही n बाय n ऑर्डर का है। n बाय n तो सिंबॉलिक होता है, वो 3x3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। वो स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल, तो उसमें और बात क्लैरिफाई हो जाएगी आपको। तो सबसे पहले ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा, जैसे पहला वाला मैट्रिक्स है ना, ये दिस वन, ये A है, ये कितनी एंट्री, ये किस ऑर्डर का है, ये 2x2 ऑर्डर का है। तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, अब देखें इसके ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वाले है ना, ये डायगोनल एलिमेंट्स। फिर अब मैं ये सेकंड मैट्रिक्स A जो है, इसकी डायगोनल एंट्रीज भी K हैं। ये K सिंबॉलिक है, K की जगह कोई भी नंबर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, सिंपल, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। अब इसको डायगोनल मैट्रिक्स की और क्या फॉर्म होगी, जैसे मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स का बताया था कि इस तरह भी ले सकते हैं। ये तीसरा केस है मेरे पास, ठीक है। तो जो एंट्रीज होंगी डायगोनल, वो इस तरीके से हमने इसको लिख देना है। फिर इसकी चौथी टाइप है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अगेन डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 हो, वो कहलाता है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने का तरीका अगेन वही है कि जो भी नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी, यानी ये वाला जो भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, आई इज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है कि इस वाले केस में कि तमाम एंट्री जीरो होंगी, क्योंकि मैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह रहा हूँ इसको मैं। फिर सेकंड जो मेरे पास लिखा हुआ है ए आई जे इज 1, ये 1 लिखा है यहाँ पर। अच्छा, इससे पहले वाले केस में मैं इधर बात करूं, अगर इस जगह की बात करूं, इधर मैंने क्या लिखा था के, और फिर मैं इस जगह की बात करूं, इधर क्या लिखा हुआ है मैंने 1 लिखा हुआ है। तो फर्क समझ में आ रहा है? अगर ये 1 हो जाएगा, यानी डायगोनल एंट्रीज तमाम 1 हो जाएंगी, सिर्फ 1, कोई और नंबर नहीं, सिर्फ 1, तो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले अगेन वो बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो DIAG111, ये 1 कितने टाइम्स लिखा हुआ है? n टाइम्स लिखा हुआ है, यानी ये n बाय n ऑर्डर का है। समझ में आ रही है बात? ये n बाय n ऑर्डर का है, यानी n रोज होंगी, n कॉलम्स होंगे। ये मेरे पास मैंने 2 लिखी एग्जाम्पल, ये I2 लिखा है, ये I3 लिखा है। I2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I3 का मतलब थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, वही डायगोनल मैट्रिक्स लिखने का तरीका मैंने बताया हुआ है आपको। और इसमें देख लें आप, जैसे ये मैं I3 की बात करूं, इसकी डायगोनल एंट्रीज देख लें, सारी की सारी क्या है? 1। और इसमें देख लें, इसमें भी डायगोनल एंट्रीज जो 2/2 I2 की बात कर रहे हैं, वो उसमें भी क्या है? डायगोनल एंट्रीज 1 है। और वही डायगोनल मैट्रिक्स लिखने का जो तरीका है 2/2 का और 3/3 का, सारी एंट्रीज 1 होंगी। जितने भी ऑर्डर का होगा उतने 1 आ जाएंगे इसके अंदर, बाकी तमाम एंट्रीज क्या होंगी? इसकी 0 होंगी। फाइनली वी आर अप्रोचिंग टू रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, ऐसी मैट्रिसेस जिसकी 1 रो हो और मल्टीपल कॉलम्स हो, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया रो मैट्रिक्स के बारे में, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी 1 रो हो और मल्टीपल कॉलम्स हो। अब देखें, और है मेरे पास R, और ये क्या होता है? C होता है। ऑर्डर लिखने का तरीका होता है ना, यहाँ पर बाय का निशान आता है, यानी मल्टीप्लीकेशन का निशान आता है, रो बाय C। रो होगी 1 और कॉलम्स ये n लिखा है, n का मतलब है 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, जितने भी हो वो कहलाता है रो मैट्रिक्स। अब जैसे ये है पहला मैट्रिक्स, इस एग्जाम्पल, इसकी कितनी रो है? इसकी 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। देखिए 1 और ये 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? और इसके अंदर कितनी एंट्रीज हैं? इसकी 1 रो है और मल्टीपल कॉलम्स, 1, 2 और ये 3, तीसरा कॉलम हो गया। तो ऑर्डर लिखे मैंने, देखें ये 1/2 आ रहा है मैट्रिक्स A का ऑर्डर, और मैट्रिक्स B का ऑर्डर क्या आ रहा है? 1/3 आ रहा है। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स में मैंने क्या लिखा हुआ है? अगेन वही चीज लिखी हुई है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? ये है n/1, यानी इस ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिंगल कॉलम हो और मल्टीपल रोज हो, उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो पहला वाला जो भी नंबर होगा वो रोज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो दूसरा वाला नंबर होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो देख लें आप, इसके अंदर कॉलम्स कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। इसकी भी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे मैट्रिक्स A है यहाँ पर, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इस वाले मैट्रिक्स A की बात कर रहा हूँ। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 1 और 2, यानी 1 और ये 2, और कॉलम कितना है? 1 है मेरे पास। तो ऑर्डर लिखेंगे इसका, इसके अंदर कितनी रोज हैं? 1, 2 और 3 रोज हैं, और कॉलम कितना है? 1 है मेरे पास। वर्टिकल कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, इफ यू रिमेंबर अगेन लेक्चर नंबर 1। इसका ऑर्डर क्या है? 2/1, इसका ऑर्डर क्या आ रहा है? 3/1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा मैट्रिक्स जिसके एक कॉलम हो, मल्टीपल रोज हो, उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी।